माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। पीजीटी एग्जाम जो आज हुआ है उसका मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दिया था। आपको भी अभी वीडियो बना के दी थी, उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसका रिव्यू भी दे दिया था कि कैसे क्या है, तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने पेपर सोल्व कर लिया है और कितने बच्चों को कितना कुछ आ गया, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़, जो पीजीटी का आज पेपर दे के आए हैं, कई बच्चे, मुझसे भी बात हुई उनकी, तो उन्होंने ये बोला कि 20 मार्क्स भी नहीं बन रहे, 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स लेने जरूरी हैं। अगर आपके 20 मार्क्स नहीं आते तो आपका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा, यानी आप बाहर हो रेस से। तो आपने जिसने अटेम्प्ट करके देखा 20 मार्क्स बन रहे हैं आपके उसमें, तो आप खुद देखिए। अगर जेपीटी का पेपर ऐसा ही आ गया तो फिर आप क्या करेंगे और क्या करना चाहिए, सिलेक्शन क्या होगा, सारी चीज़ों की बातें करेंगे। सारी चीज़ों पे बातें करेंगे हम। और कई बच्चों ने अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ली थी लेकिन आया कुछ नहीं, उसका रीज़न क्या है, और वो उदास हो रहे हैं कि बिना कोचिंग ही ठीक था इससे। तो कोचिंग भी ली, 5-5 महीने से तैयारी भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कई बच्चे रोष प्रकट कर रहे हैं, टीचर्स भी आपके ऐसे बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, चंडीगढ़ में ये क्या कर दिया, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो को देखो एंड तक। पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके कितने दिन है, अभी तो है टाइम, 17 तारीख तक 1 महीना है, तो आपके पास टाइम है। सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कोचिंग सेंटर फेल क्यों हुए, उसका रीज़न क्या है? किसी भी कोचिंग सेंटर ने सिलेबस को टारगेट करके आप पढ़ाते नहीं हो। मैथ मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि अच्छे लेवल का पूछा जाता है, कोई मैथ कराता नहीं कराता। टीचिंग एग्जाम्स दो टाइप के हैं, एक केवीएस है, एक डीएसएस भी। मेजर एग्जाम्स बोल रहा हूँ मैं, या केवीएस हो रहा है या फिर एनवीएस है और डीएसएस भी है। मेजर एग्जाम्स ये हैं। इनकी चीज़ें अलग हैं, इनका सिलेबस अलग है, सब कुछ पैटर्न अलग है। तो कोचिंग सेंटर जो पढ़ा रहे हैं ना, वो इनको टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स भी दे रहे हैं, इनको टारगेट करके दे रहे हैं, क्योंकि इनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो वो कोई नया कोर्स नहीं बना रहा चंडीगढ़ के लिए। इसी चक्कर में आधे तो इसी चक्कर में फेल हुए कि आप टारगेट इन चीज़ों को कर रहे हैं और कोर्स बना के दे रहे हैं आप चंडीगढ़ का। लेकिन चंडीगढ़ का पैटर्न बहुत अलग है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट अच्छा पेपर लेती है। तो 20 नंबर लेने में भी आज कई बच्चों को संघर्ष करना पड़ा, और 20 नहीं आए तो आप बाहर हो। दूसरी चीज, कई बच्चों तो अगर, अब ये है ना कि पोस्टें कितनी थी, किसी में 4 पोस्टें, किसी में 5 पोस्टें, ऐसे ऐसे पोस्टें थे पीजीटी की। तो तुक्के भी मारने जरूरी थे। अगर 30 नंबर भी आते हैं तो अच्छा स्कोर मान सकते हैं, यहाँ ठीक अटेम्प्ट करा है, ठीक है। क्योंकि तुक्के भी कई बच्चों के सही होंगे, 4-5 बच्चों के तो हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी है। अगर ज्यादा वैकेंसी हो तो फिर तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ 4-5 वैकेंसी है तो कट ऑफ कम नहीं रहेगी, वैकेंसी 4-5 है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो आपको सिलेबस दिया है उसको बेस मान के आप पढ़ना शुरू कर दें। पीजीटी एग्जाम का रिव्यू दे दिया है। अगर इस टाइप का आपका पेपर आता है तो आपको क्या करना है, अगर आपको 70 क्वेश्चन आते हैं 150 में से, तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होने वाला, तो आप तुक्के मार देना। अगर आपको 110 आते हैं तो आप सिलेक्शन हो ही चुका है, तो फिर भी तुक्के मार दोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, उससे ऊपर ही जाओगे आप। ये होता है तुक्के मारने का लॉजिक, वो एक एक करके मैं बता दूंगा, ठीक है। आज भी मैंने 2 चैप्टर आपके कवर कर दिए, पेड वालों को 2 चैप्टर की वीडियो मैंने प्रोवाइड करी है। मैथ की सिर्फ हमारे अब 2 चैप्टर रिमेनिंग है, साइंस के 2 चैप्टर रिमेनिंग है। मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने डाला है, सारा वही सिलेबस मैंने कवर कर दिया आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको मैथ की वीडियो दे रहा हूँ, आज भी जैसे मैंने दी, सिर्फ 50 मिनट की दी है ना, एक चैप्टर कवर करा दिया। उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, 20+ क्वेश्चन है, कंसेप्ट हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी क्यों नहीं खींचता इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबी खींच दी तो आप बोर हो जाओगे, आप उसको स्किप करोगे। एक तो आप पहले ही डरे हुए हो कि इतनी जल्दी पेपर है, फिर आपको पढ़ना है तो अच्छा पढ़ना है ताकि आपका इंटरेस्ट बने। मेरी कोई भी वीडियो, पूरा मैंने कोर्स करा दिया, उसमें जितनी भी वीडियो है, बेसिक की जितनी भी वीडियो है, कोई भी वीडियो आपको बोरिंग नहीं लगी होगी। वो तो आपको पता लग ही गया होगा, वीडियो देखी होगी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छी मिली होगी। और कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने अभी जेबीटी, कई बच्चे तो ऐसे हैं जेबीटी वाले जो मेरे पेड ग्रुप में काफ़ी बच्चे हैं, इस टाइम तो काफ़ी बच्चे हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छे नामी टीचर्स का बैच लिया हुआ था, स्टिल वो मेरे पास आए और मेरे मेरे कोर्स में आप पढ़ रहे हैं।
उसका रीज़न क्या है कि जितने भी मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर हैं, उनमें जो टीचिंग टीचिंग की तैयारी करा रहे हैं, मैं एसएससी वगैरह की बात नहीं कर रहा, टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी करा रहे हैं ना, टीचर ही 35 से 40 वाली एज के हैं, इस एज ग्रुप के हैं, वो सारे 10 साल पीछे का सिलेबस मान के चल रहे हैं, अपडेटेड नहीं है। एक जो अपडेटेड तैयारी होती है ना, आजकल क्या पूछा जा रहा है वो तैयारी नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो वही पूछ रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है। यार एक छोटी सी चीज़ है, पीजीटी का पेपर हुआ है आपका, 5400 ग्रेड पे होता है पीजीटी, 5440 जो भी होता है, ग्रुप ए होता है मतलब। तो यार ग्रुप ए का पेपर आपको हल्का कैसे दे दें? आप 80,000 सैलरी लोगे, कैसे दे दें आपको हल्का पेपर? या जेबीटी आपको 4200 ग्रेड पे देंगे तो आपको हल्का पेपर कैसे दे दें? कौन दे देगा आपको हल्का पेपर? नहीं देंगे ना। एमटीएस लगने के लिए भी इस देश में इतना कंपटीशन है, तो 4200 ग्रेड पे आपको ऐसे थाली में नहीं परोस सकते, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एक चीज और है, मेरे सिर्फ इतने सब्सक्राइबर हैं 1K, फिर भी मैंने आपको कोर्स बेचा है या पेड कोर्स जिन्होंने लिया, एक भी बच्चे का नेगेटिव कमेंट नहीं है। जिसने भी कोर्स लिया उन्होंने यही बोला कि हाँ अच्छा पढ़ाया है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इतना ट्रस्ट करके बच्चों ने कोर्स लिया है, और मैंने भी बहुत मेहनत करी एक एक क्लास को मुझे बनाने में, 2 से 3 आवर लगते सिर्फ क्लास का मटेरियल सेलेक्ट करने में। तो आप ये सोच लो मेरी मेहनत कितनी लग रही है। और मेरे रिसेंट के 7 से 8 एग्जाम क्लियर है, 2023 में भी 2 एग्जाम क्लियर थे, रिसेंट वाले ही। तो मुझे पता है आजकल आ क्या रहा है। एक चीज और, पीजीटी में जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, जिसको इंग्लिश हिंदी ना बिल्कुल लो लेवल की आई थी, मतलब कि कोई भी कर देगा। अगर इंटेलिजेंट एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, एक एवरेज है, दोनों के लिए सेम लेवल है, ये भी सही कर देगा, ये भी सही कर देगा। सेम जब टीजीटी स्पेशल का और पीआरटी स्पेशल का हुआ था, उसमें भी इंग्लिश हिंदी बिल्कुल आसान आई थी, सारे अच्छी तरीके से कर देंगे। ठीक है, पंजाबी भी सेम ही चीज, जिसको पंजाबी आती है मतलब ठीक ठाक लेवल की आती है, तो ठीक आई थी। तो सिलेक्शन कहाँ डिसाइड हो रहा है? सिलेक्शन डिसाइड उसमें भी कहाँ हो रहा था? मैथ में हो रहा था, उन पेपर में भी। यहाँ भी मैथ में हो रहा है, रीजनिंग में हो रहा है, आईसीटी में होगा, ठीक है, और साइंस में होगा। इन चीज़ों में आपका सिलेक्शन सिलेक्ट होगा। क्योंकि जीके जो आई है ना, जीके आपकी करंट अफेयर मुश्किल आई है, यूपीएससी वाले ही कर पाएंगे उसको। जो आ रही है ना कि आपका हिस्ट्री भी रिलेट कर दिया, और जैसे एक कथन ये है, दूसरा कथन ये है, बताओ कौन सा ठीक है, उस टाइप की जीके आ रही है। तो उस पर इतना फोकस मत करें जीके पे, जीके आपको डिसाइड भी नहीं करेगी आपकी सिलेक्शन मैथ रीजनिंग वगैरह वगैरह डिसाइड करेंगे। क्योंकि इनमें ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपका मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा हुआ है, क्योंकि 45 मार्क्स का तो यही है, तो आपका पूरा पेपर अच्छा होगा। अगर ये बेकार हुआ ना, कॉन्फिडेंस लो और आप रेस से बाहर। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। और तो जो पेड वाले बच्चे हैं, अगर आप जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, मतलब जो कराई है मैथ वगैरह की, अगर आप उनको भी बार बार रिवाइज करोगे ना, तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस ना भी करोगे, सिर्फ वो भी रिवाइज करोगे ना, वो भी इनफ है। वो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर देता हूँ मैं एक वीडियो के अंदर, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं डाल देता हूँ, इसलिए डाले जाते हैं वो। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, आप डेली डेली, अभी जिसने नया बैच लिया, आज भी लिया है, कल भी लिया है, तो आप 5 से 6 दिन के अंदर सारी वीडियोज कंप्लीट कर सकते हैं। और जो है नया बैच लेने की सोच भी रहे हैं, तो इसके बाद आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? 17 तारीख को पेपर है, किसका वेट कर रहे हो आप? ठीक है, 5-6 दिन में सारी वीडियोज आप कवर कर लें, और इस 3-4 दिन में मैं पूरा सिलेबस कवर करके फिर प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, तो आप 5-6 दिन में आराम से कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा वीडियोज नहीं है, मैंने कंटेंट ज़्यादा दिया है और कम टाइम में दिया है। फ्री की चीज़ें जो यूट्यूब पे हैं वो फालतू की ही हैं, वो आपको ही पता है। जब मैं खुद तैयारी कर रहा होता था, मैं यूट्यूब पे खुद सर्च करता था कि क्या पढूं क्या पढूं, क्योंकि 1-2 घंटे की क्लासेज हैं टीचर्स की, पढ़ाया गया 15 क्वेश्चन कराते हैं, बस 2 घंटे की क्लास हो जाती है, 15 क्वेश्चन कराते हैं, बकवास ज़्यादा है, क्लास कम है। ठीक है, ये हाल है। लेकिन आप मेरी क्लास देखी होगी आपने, तो वैल्यूएबल कंटेंट है। दूसरी बात, जो बच्चे नोट्स के लिए कमेंट देखता हूँ मैं कि नोट्स दे दो, मैं नोट्स क्यों नहीं भेज रहा? बेच दूं मैं तो 700-800 के, प्रॉफिट भी कमा लूं, कई बच्चे ले भी लेंगे, लेकिन नोट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं बेच रहा। तो मैं किसी स्टूडेंट को ऐसे धोखे में नहीं रख सकता। नोट से कैसे सिलेक्शन होगा? ये मान लो ये है नोट्स के अंदर, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो बताओ ये क्या बता रहा है? अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या बना? अब ये मैंने वीडियो में बताया है, इसका मतलब क्या है? नोट्स में आपको समझ आएगा? ये तो ऐसे तो एनसीईआरटी में भी दिया है, तो वहां से कर लिया क्या आपने? तो ऐसे तो एनसीईआरटी ही पढ़ लो। साइंस, मैथ सारे टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, इनके कंसेप्ट होते हैं, तो इनको नोट्स में कैसे पढ़ सकते हो आप? नहीं पढ़ सकते।
तो नोट्स दे भी रहे हैं, वो थ्योरी के जो दे रहे हैं उनसे कुछ नहीं बनता। जो आप 700-800 के नोट्स खरीद भी रहे हो ना, जो टीचर्स के आपने खरीदे हैं, जो रख दिए हैं फालतू में, उनसे बढ़िया तो मेरे वैसे ही नोट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं बेच नहीं रहा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। ठीक है, मुझे सिलेक्शन श्योर करनी है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओ। और मैं जो पीडीएफ बनाता भी हूँ, जो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ, बनाने में मुझे 2-2 घंटे लगते हैं। ग्राफिक्स आप देखना, पूरा पिक्चराइजेशन, साइंस तो मैंने पूरी पिक्चराइजेशन कराई है कि ये पिक्चर दिखा रखी है, ये गोली ऐसे जा रही है, पीछे कैसे फोर्स लगेगा, सारी चीजें मैंने एक एक चीजें बताई हैं, ताकि आपको जब पेपर में बैठो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको विजुअलाइजेशन हो जाए कि ऐसा है। आप जिसका भी बैच लिया है, कहीं देखा है पिक्चराइजेशन फॉर्म में आपको पढ़ाते हुए? मैंने पूरी एक-एक चीज़ें अच्छे तरीके से बताई हैं, इसीलिए बताई हैं ताकि आपको वो याद रहें। तो बार-बार साइंस की वीडियो देखें, बार-बार मैथ की वीडियो देखें। 3-3 4-4 बार सारी वीडियोज़ आप कवर कर लें, जिन्होंने भी बैच लिया है। 3-3 4-4 बार आप सारी वीडियोज़ बार-बार देखें, बार-बार देखें। आपको अगर उनमें से क्वेश्चन आया ना, तो आप कर जाओगे। ठीक है? क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया है। अगर यहाँ कमी लग रही है, ये डाउट है, तो मैं खुद बता देता हूँ, कि मुझे ही पता कहाँ डाउट आएगा बच्चों को। तो इससे ज़्यादा लेट मत करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने पेड कोर्स का। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा, मैथ वगैरह पे आप फोकस कर लें, मैथ रीजनिंग वगैरह पे डेली डेली सोल्व करें, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आज पीजीटी का मुश्किल आ गया तो आपका, देखो जो आना है वो तो आना ही है। सिलेक्शन आपका डिसाइड मैथ वाला पोर्शन ही करेगा। कोई नहीं पढ़ रहा मैथ का इस टाइम पे, जिन्होंने जिनकी तैयारी अच्छी भी है ना, अगर आप मेरा कोर्स लोगे या वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कितने पानी में हो आप। वो तो मैं भी प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो आप देख लेना अपना। ठीक है।